अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। रमज़ान जा रहे हैं, बिल्कुल एंड है रमज़ान का और मेरी कोशिश थी कि एंड ऑफ द रमज़ान में सबकी इफ्तारी करवाऊँ। तो आज फिर मैंने सबको बता दिया था, 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं 29 रमज़ान को सबकी इफ्तारी भेजूँगी। मेरी सिस्टर हैं उनके लिए भी, और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर उनके लिए भी भेजनी है, और मेरे जो ब्रदर इन लॉज़ वगैरह हैं उन सब के लिए भी मैंने भेजनी थी। तो मैं हलीम बना रही थी और मेरे हस्बैंड का पहले तो ये आइडिया था कि बिरयानी लेंगे, लेकिन वो बाहर से ही बनवाएंगे, ऑर्डर करेंगे और वो सबको दे देंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ अपने हाथ से भी बनाऊं ताकि अच्छा भी लगे भेजने में भी और खाने वालों को भी अच्छा लगे। तो फिर मैंने हलीम की तैयारी की और मैं आज जल्दी उठी थी सुबह। इशाल की क्लास नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने कुछ प्रिपरेशंस करनी थी जो अफ्तारी भेजनी थी उसके लिए। एक चक्कर मेरा मार्केट लगा था और बच्चे सो रहे थे तो मैं मार्केट से हो आई थी, और फ्रूट्स वगैरह जो हैं ये सब मेरे हस्बैंड ही लेकर आए हैं। लेकिन ये जो बास्केट तैयार करनी थी ना, ये फिर मैं खुद गई थी। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये 2 का पैक है, ये मैं लेके आई थी और एक ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसी को फिर मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो ये बास्केट्स मैंने क्लीन कर ली हैं। अभी ये मैं इस तरीके से बास्केट बना लूँगी सबकी। तो यहाँ पर अभी मैं सब फ्रूट्स में निकाल रही थी और इसी तरीके से इनको एडजस्ट करूँगी। और 3 बास्केट मैंने बनानी थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने 4 बास्केट बनानी है, और वो मुझे बिल्कुल एंड पे मेरे हस्बैंड ने पूछा तो तब मुझे समझ आई कि यहाँ पर तो 4 बास्केट्स होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो 3 बनाई है। तो फिर दोबारा से मेरे हस्बैंड गए कोऑपरेटिव में, वहाँ से ये इस तरीके का ये जो थाल टाइप है ये लेकर आए थे। तो फिर मैंने एक और बास्केट जल्दी से बना ली थी। टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम टाइम से हो गए थे, जल्दी जल्दी मैंने कर लिए थे, तो टाइम से मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। और हलीम को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ा था, लेकिन बार बार मैं जा रही थी, देख रही थी कि कहीं वो साथ ना लग जाए। तो ये बहुत टेंशन होती है कि हलीम ख़ास तौर पे या इस तरह की कोई चीज़ जो बनाई जाती है थिक, वो साथ लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो मैं बार बार जाके उसको मिक्स करके आ रही थी कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए और मेरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। तो इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी थी और मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था। देखने में ये इतने बड़े काम नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के काम ही लगते हैं, लेकिन करने वाले को पता चलता है कि कितना ज़्यादा थक जाता है इंसान। यहाँ पर अभी मैं 3 बास्केट ही रेडी करूँगी और फिर हस्बैंड जब 4th वाली बास्केट लेकर आएंगे तो उसको मैं बाद में रेडी कर लूँगी। मेरे पास ये रिबन पड़े हुए थे, मैं पाकिस्तान से आई थिंक लेके आई थी, तो मुझे ख्याल आया कि चलें आज डेकोरेट करते हैं, बास्केट्स को बहुत अच्छा सा प्रेजेंट करते हैं। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को ये आइडिया इतना अच्छा लगा और कहा कि ये चीज़ें तुम लेके आई थी। मैंने कहा नहीं, मैं ये चीज़ें मार्केट से नहीं लेके आई, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ी थी, तो उन्हीं को मैंने लिया है। तो इस तरीके से सब बास्केट को मैंने डेकोरेट कर लिया था, रिबन्स बना लिए थे इनके। तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मेरा दिल करता है कि किसी को जब चीज़ दी जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से दी जाए। तो अभी बाकी बास्केट 2 भी मैं रेडी कर लूँगी, और फिर जब हस्बैंड और लेकर आएंगे तो एक और बास्केट में तैयार कर लूँगी इसी तरीके से।
और मेरी हलीम भी रेडी हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर अभी इसको थोड़ी सी इसकी जो भाप वगैरह थी वो निकलने के लिए खुला ही छोड़ दिया था। तो अभी पक्का ये काफ़ी कम रह गया क्योंकि इसे मैंने 2.5 घंटे तकरीबन मुसलसल इसको पकाया है। तो अभी ये इतनी रह गई है। तो अब मैं इनको फूड कंटेनर में निकाल लूँगी क्योंकि ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा गर्म मैं नहीं निकालना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको खुला छोड़ा है। तो अभी ये थोड़ी जब इसकी भाप निकल गई है तो इनको मैं कंटेनर्स में निकाल लूँगी। और प्याज भी मैंने ब्राउन करके रख ली थी साइड पर, अदरक जुलियन कटिंग कर ली थी, मिर्चें भी कट कर ली थी और धनिया वगैरह वाश करके मैंने रख दिया था, ताकि अभी जब मैं ये रेडी करूँ तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े, सब चीज़ें मेरे पास रेडी हों ताकि मैं जल्दी जल्दी ये पार्सल तैयार कर लूँ मैं। तो मैंने सब इसकी जो लवाज़मात हैं वो सारे इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं और अब इनको मैं ढक दूँगी, इनके जो लिड हैं वो लगा दूँगी। और अब मेरे हस्बैंड ने अब मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी थी कि भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है, हमने काफ़ी दूर जाना है। क्योंकि मेरी जो एक फ्रेंड है वो यहाँ पर हमारे करीब नहीं रहती हैं, वो जिमी साइड पर रहती हैं। तो इस टाइम पे तकरीबन बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि अफ्तारी का टाइम होता है, तो हर बंदे को ही जल्दी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। क्योंकि मेरी सिस्टर भी बता रही थी कि जब वो देने गई थी अफ्तारी के लिए तो उनका जो अफ्तारी थी वो रास्ते में ही हो गई थी, वो टाइम से घर नहीं पहुंच सके थे। तो मुझे उनकी वो बात याद थी, इसलिए मैंने हस्बैंड को ये बात बताई थी। तो फिर आज हस्बैंड में उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि जल्दी करो तभी हम टाइम से पहुंच सकेंगे घर वापस, वरना फिर हमारी भी अफ्तारी गाड़ी में ही, रास्ते में ही होगी। तो इसलिए फिर मैं भी ज़रा कोशिश कर रही थी कि जल्दी कर लूँ ताकि टाइम से हम लोग घर वापस पहुँच जाएँ। और हमने माशाल्लाह 3-4 जगह पर अफ्तारी देनी थी, तो सबको टाइम से पहुँचानी थी। तो मैंने यहाँ पर जूसेस के जो ये 1 लीटर वाले पैक आते हैं ये भी निकाल लिए थे। और ये जो तीनों हैं ये मेरी फ्रेंड्स के हैं, एक मेरी सिस्टर की है अफ्तारी और बाकी जो हैं वो 2 मेरी फ्रेंड की हैं। तो ये इनकी मैं अलहदा रखूँगी और जो मेरे ब्रदर इन लाज वगैरह की है वो मैं सेपरेट रखूँगी। और इस तरीके से एक एक शॉपर में मैं ये चीज़ें डाल लूँगी। और पकोड़े और समोसे हम लोग बाहर से ही लेंगे और बिरयानी भी बाहर ही मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी, क्योंकि रोज़ा रख के इतने सारे काम किचन में नहीं किए जाते, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी अब यहाँ पर, और वैसे भी रोज़ा रख के ना तो इतने हैवी काम नहीं होते हैं। तो बाकी फिर हस्बैंड ने बाहर से ही अरेंज करना था। तो यहाँ पे ये जो घर से चीज़ें उठानी थी इनको मैंने एक एक सेट बना लिया था। और बाकी चीज़ें अभी हम जाएंगे बाहर और वहाँ से बिरयानी भी पिक करेंगे और पकौड़े और समोसे भी हम बाहर से ले लेंगे। तो और ये वाला जो एक ट्रे है ये हमारे जो मेरे हस्बैंड के ड्राइवर्स हैं, डेली मैं उनके लिए इस तरीके से तैयार करके भेजती हूँ। उसके साथ पकौड़े होते हैं 2 तरह के, मसाले वाले पकौड़े और आलू के पकौड़े, और साथ कोई भी ड्रिंक वगैरह भेजती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने ये माशाल्लाह पूरे रमज़ान में उनके लिए भेजा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये अब 4th वाली बास्केट भी बन गई है जस्ट 5 मिनट में। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें बाहर से लेनी है वो हम अभी जाएंगे और वो भी लेके तो सबको उनके घरों तक अफ्तारी पहुँचा कर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी, तो इसलिए कनेक्टेड रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।